गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में हम करेंगे क्या। तो अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, तो उस पर जाके आप पार्ट 1 चेक कर लीजिए, तभी थोड़ा सा आपको ये समझ आएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले ट्रेन के क्वेश्चन में ये देखना है कि रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, ट्रेन किसको पार कर रही है। तो ट्रेन दो ही चीज़ों को पार करेगी, या तो हाइट वाली वस्तु आएगी, ट्रेन जब चलती है पटरी पे तो या तो हाइट वाली वस्तुएं आएंगी या फिर लेंथ वाली वस्तुएं आएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, खड़े व्यक्ति को वो एक खड़ा है कोई व्यक्ति तो उसको 10 सेकंड में पार कर रही है। एक व्यक्ति खड़ा है तो उसको 10 सेकंड में वो पार कर रही है। तो फटाफट से हम लिखेंगे क्या पहले, हाइट विदाउट मोशन। हाइट विदाउट मोशन, ये लिखने का तरीका पता लग गया आपको कैसे लिखा। तो फटाफट से हम हाइट विदाउट मोशन में लिखेंगे क्या, डिस्टेंस डी बराबर है डिस्टेंस, स्पीड एस स्पीड बराबर है और टाइम बराबर है। पहले ये लिखने का तरीका आपने सीखना है कि हमने लिखा कैसे फटाफट। ठीक है, तो डिस्टेंस लिख देंगे फटाफट से। डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस होता है यदि हाइट वाली वस्तु को पार करे तो डिस्टेंस क्या होता है, मैंने बताया था पहले वीडियो में आपको। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ ट्रेन। तो कितनी दी है यहाँ पे, 120 मीटर, मतलब दूरी कितनी है 120 मीटर की। स्पीड अपने निकालनी है, स्पीड हमें निकालनी है क्वेश्चन में। और टाइम कितना दिया है मेरे पास, 10 सेकेंड दिया गया। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो इतना ईजी तो वैसे सभी है, इतना मुश्किल तो नहीं है। तो हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या करना है, देखिए स्पीड हमें निकाली है। स्पीड कैसे निकाला जाता है, स्पीड निकाला जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या निकाला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरह से स्पीड निकालते हैं। तो डिस्टेंस कितना है भाई, 120, और किस में है, मीटर में है। यूनिट याद रखना, ये मीटर में है। और टाइम कितना है भाई, 10 सेकेंड। तो लिख दिया 10 सेकेंड। ठीक है, ये लिखने का तरीका आपको पता लग गया। तो सिंपल है क्वेश्चन, देखो 0 से 0 काट दो तो बचा, वो लिख लो कितना बचा भाई, 12, और मीटर बचा था ऊपर और प्रति सेकेंड बचा है नीचे। तो यही आंसर आएगा, 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो आई होप आपको ये इजी सा क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है आपने क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, देख लीजिए। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सबसे पहले हमने क्या देखना है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले ये देखना है कि किसको पार कर रही है रेलगाड़ी। तो यहाँ टेलीफोन के खंबे को पार कर रही है। ठीक है, हाइट है टेलीफोन के खंबे में, तो सीधा सा लिखेंगे पहले हाइट विदाउट मोशन। हाइट है और विदाउट मोशन, गति नहीं है ना उसमें, तभी लिख रहे हैं हाइट विदाउट मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस बराबर है, क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले डिस्टेंस बराबर है, डी बराबर है डिस्टेंस बराबर है। उसके बाद लिखेंगे टाइम बराबर है। ये थोड़ा सा हैंग कर गया है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। डिस्टेंस बराबर है, उसके बाद लिखेंगे स्पीड बराबर है, फिर लिखेंगे टाइम बराबर है। लिखने का तरीका पता लग रहा है। डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारी दूरी होगी। तो कितना आ जाएगा, 270, यहाँ पे आ जाएगा मीटर, 270 मीटर। स्पीड हमने निकालनी है, और जो हमने स्पीड ये निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड निकालनी है। और हमारे पास जो टाइम है वो कितना दिया है भाई, टाइम दिया गया 18 सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया और उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, देखो स्पीड हमें निकालनी है, तो फटाफट से लिखेंगे स्पीड बराबर है, क्या लिखेंगे, एस बराबर है। फॉर्मूला में पता ही है क्या होती है स्पीड का फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है भाई, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है 270, और बटे टाइम कितना दिया है नीचे, 18 सेकेंड, 18 दिया है। पर हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड, हम ऑप्शन देख रहे हैं तो हमें स्पीड किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो हम गुना करेंगे इसको 18/5 से। ये क्यों गुना करेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, पहले समझ लीजिए, पहले आंसर निकाल लेते हैं। 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये काट जाएगा, तो 5 पंजे 25 होता है, 2 हासिल बच गया, 5 चौके 20। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर पर आवर। अब ये हमने 18/5 से क्यों गुना किया, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए 18/5 से इसलिए हम गुना करते हैं, सिंपल सी बात समझना अपने यहाँ पे। यदि मैं बोलूं कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटा होता है कितने का, 3600 सेकंड का होता है हमारे पास एक घंटा। ठीक है, 3600 सेकंड का एक घंटा होता है। और यदि मैं बोलूं कि 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर होते हैं, तो कितने होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं हमारे 1 किलोमीटर में। तो इसी को हमने सॉल्व किया, और हमारा तभी 18/5 या 5/18 आता है। अब देखना आपने, इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 3600 बटा कितना आएगा, 1000 लिखेंगे हम।
ठीक है। 3600 बटा कितना लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, काटेंगे इसको, 00 से 00 कट गया तो 2 से काटेंगे, 18 दूना 36, बोलो 18 दूना 36, और 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, तो यही आएगा 18/5। तो यदि हमने बड़ी इकाई में चेंज करना, मतलब यदि हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम गुना करेंगे किससे भाई, 18/5 से हम गुना करेंगे। ठीक है, 18/5 से हम गुना करेंगे स्पीड को, समझिएगा बात को। और यदि हमने मीटर प्रति सेकंड में स्पीड को रखना है तो हम गुना किससे करेंगे भाई, गुना करेंगे 5/18 से। अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद करने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ। देखिए याद हम कैसे रखेंगे, यदि हमने किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, किलोमीटर पर आवर बड़ी इकाई है, तो यदि बड़ा निकालना है तो 18 ऊपर, यदि छोटा निकालना है तो 5 ऊपर। तो इस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें हमने थोड़ा सा ये सीखा कि स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में और मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, कब हम 18/5 से गुना करते हैं और कब 5/18 से हम गुना करते हैं, और क्यों गुना करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आई होप आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर करके आपने पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए कि हमारा ट्रेन जो है वो किसको पार कर रही है। देखिए यहाँ लिखा है, और पहचानने का तरीका भी पता लगना चाहिए। देखो 30 मीटर प्रति सेकंड दिया, क्या दिया भाई, 30 मीटर प्रति सेकंड, तो ये स्पीड है, क्या है भाई, ये स्पीड है। की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को किसको पार कर रही है, किसको पार कर रही है भाई, एक पुल को पार कर रही है। मैं कितना समय लेगी, तो हम यहाँ पे लेंथ वाली वस्तु को ट्रेन पार कर रही है, लंबाई वाली वस्तु को पार कर रही है, तो हमें क्या लिखना है, लेंथ विदाउट मोशन। ये सबको शायद पता लग रहा होगा कि मैं लेंथ LWM क्यों लिख रहा हूँ, लेंथ विदाउट मोशन। पुल को पार करिए तो पुल में मोशन नहीं होगा ना, मोशन गति तो होती नहीं है पुल में, तो तभी मैंने लिखा है लेंथ विदाउट मोशन। तो लेंथ विदाउट मोशन में हम TD लिखते हैं, ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस। स्पीड लिखते हैं और ये टाइम लिखते हैं। पहले ये लिखने का तरीका पता लगना चाहिए हमें कि हम लिख कैसे रहे हैं फटाफट से। अच्छा, इसमें TD क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर थिंग्स। मैंने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में कि ट्रेन की लंबाई और अन्य वस्तुओं की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ पे, 270 है, बोलो 270 दिख रहा है आपको आई होप, और ये 180 मीटर है। TD यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, तो कुल दूरी कितनी आएगी यहाँ पे, 270 प्लस 180, ये आएगी हमारी कुल दूरी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर थिंग्स। तो इसको प्लस कर देंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 8 और 7 15 का 5, हासिल आ जाएगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 450 मीटर मेरे पास आ गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड कितनी है, स्पीड तो हमें निकालनी ही है, और स्पीड हमें निकालनी है किस में, मीटर प्रति सेकंड में। यूनिट ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है। और हमारे पास टाइम कितना दिया गया है, नहीं मुझे स्पीड तो दी गई है आई थिंक, हाँ स्पीड तो मुझे दी ही गई है, हाँ माफ़ कीजिएगा, स्पीड मेरे पास गिवन है, तो कोई बात नहीं, स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड कितना दिया है, तो मैं स्पीड यहाँ पे लिख लेता हूँ। स्पीड मेरे पास दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और टाइम हमें निकालना है, और टाइम किस में निकालना है, मजे की बात है, सेकंड में ही टाइम निकालना है। तो बिल्कुल टाइम बिल्कुल निकल जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ ट्रेन की लंबाई मीटर में है, किस में है, मीटर में है, और यहाँ पे टाइम सेकंड में ही पूछ रहा है, तो सारी छोटी यूनिट है, मीटर भी छोटा यूनिट है और मीटर प्रति सेकंड भी छोटा यूनिट है। तो टाइम निकाल देंगे फटाफट हम। टाइम का फार्मूला क्या होता है भाई, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 450, और बटा कितना है, स्पीड कितना है हमारे पास, स्पीड दिया है हमारे पास 30। तो एक 0 से एक 0 कटा जाएगा, एक 0 से एक 0 कट गया, और कितने दिया, 45 होते भाई, 15 दिया 45 होते हैं। तो 15 सेकेंड हमारा आंसर जो है बिल्कुल से आ जाएगा, 15 सेकेंड आंसर हमारा तैयार है। तो आई होप दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट से देख लीजिए। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ट्रेन किसको पार कर रही है, तो कि इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को नज़र कहाँ पे हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने पढ़ने का तरीका आपको बताया, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका कि ट्रेन किसको पार कर रही है, तो ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म में क्या होती है, लंबाई होती है। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ विदाउट मोशन, लेंथ विदाउट मोशन। ये लिखने का तरीका तो पता लग गया। अच्छा, जब हमने ये लिख दिया फटाफट से, तो हम जल्दी से लिखते हैं लेंथ विदाउट मोशन में हम कैसे लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस। क्या लिखा जाता है भाई, टोटल डिस्टेंस, और लिखा जाता है स्पीड, और लिखा जाता है टाइम। ठीक है, ये लिखने का तरीका पता लग गया। अब टोटल डिस्टेंस इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन की लंबाई और अन्य चीज़ों की लंबाई। तो कितना है यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन, 110 मीटर है, और प्लस
प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 165 मीटर है। दिया गया है क्वेश्चन में, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो लिख लिए। तो इसको प्लस करके कितना आ गया, 5 का 5 मैं प्लस कर रहा हूँ, 5 का 5, 6 और 1 7 हो गया, और आपका 1 और 1 2 हो गया। तो 275 मीटर मेरे पास आ गया TD, टोटल डिस्टेंस, मतलब ये दूरी आ गई मेरे पास। स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड क्वेश्चन में स्पीड दिया गया 66 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड दिया गया 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना हमने निकालना है, पर हमने टाइम ध्यान रखिएगा किस में निकालना है, हमें सेकंड में निकालना है, ठीक बात है। अब देखिए एक बात देखना है आप यहाँ पे, डिस्टेंस तो मेरे पास मीटर में ठीक है, छोटी यूनिट में है, और मैं टाइम पूछ रहा है सेकंड में, परंतु यहाँ स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज किस में करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए छोटा ऊपर लिखेंगे 5/18, तो ये स्पीड किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी स्पीड, क्योंकि हमें टाइम सेकंड में निकालना है। तो टाइम का फार्मूला फटाफट से फिट कर देंगे। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद होती रहे चीज़ें, ऐसे सिंपल चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टेंस कितना है भाई यहाँ पे, डिस्टेंस TD, मतलब यहाँ लिखेंगे TD, टोटल डिस्टेंस। यहाँ अगर TD लिखना है तो TD लिख दो, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिख दो यहाँ पे। तो कितना है टोटल डिस्टेंस, अभी मैंने निकाला 275, ठीक है। और बटे स्पीड कितनी है भाई, ये पूरा लिख दूंगा मैं, देखो यहाँ पे 66 गुना 5 और 18 ऊपर गुना करके चला जाएगा, गुना 18 ये ऊपर चला जाएगा गुना करके। अब फटाफट से सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन को। तो 6 से 11 से काट देंगे, पहले देखो क्या करेंगे, 11 से इसको काट देंगे। अब 11 से कटने का नियम क्या है, देखो यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए एक डिजिट छोड़ के आपस में प्लस करो तो बीच वाली संख्या बन गई, ठीक है। 5 और 2 कितना होता है, तो 7 बन गया। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई संख्या 11 से कटेगी, तो अल्टरनेट डिजिट का जोड़ और जो बाकी संख्या बची उसका जोड़, उसको आपस में घटाएंगे, तो वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल में आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो मुझे पता लग गया कि 275 11 से कट जाएगी, तो छोटी डिजिट है पर थोड़ी बड़ी भी आ जाएगी, तो आप काट पाओगे इजीली। तो 11 से काट रहे हैं, देखो 11 छक 66 होता है, यहाँ ऊपर 11 से काट रहे हैं इसको, इस संख्या को, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो गया, 5 बच गया हासिल आगे, तो 11 पंजे 55 हो गया, ठीक है। 6 और यहाँ से काट दो इसको, 6 से 3 18 कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ 5 से काट दो इसको, तो 5 से पंजे 25, 5 बार में कट गया, और हमारा जो फाइनली प्रोडक्ट आ गया, आंसर आ गया 5 दिए 15। और किस में आया, ये सेकंड में आया। किस में आया भाई, सेकंड में आया। क्यों सेकंड में आया, क्योंकि देखो यहाँ छोटी यूनिट थी, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 275 मीटर, और मैंने स्पीड को भी किस में रखा, मीटर प्रति सेकंड में, तो आंसर भी किस में आ गया, सेकंड में आ गया आंसर। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, समझने का प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये देखना कि ट्रेन किसको पार कर रही है। देखिए यहाँ पे किसको पार कर रही है ट्रेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन कर रही है एक प्लेटफॉर्म को वो पार कर सकती है, पार कर जाती है प्लेटफॉर्म को। तो जैसे ही हमने देखा कि ट्रेन लेंथ वाली वस्तु को पार कर रही है और प्लेटफॉर्म में गति तो है नहीं, मोशन तो है नहीं, फिर क्या लिखेंगे, लेंथ विदाउट मोशन, लेंथ विदाउट बस ये लिखने का तरीका पता लगना चाहिए कि कब हमने HM लिखना है, कब हमें लेंथ विदाउट मोशन लिखना है, कब हाइट विदाउट मोशन लिखना है। बाकी क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन में कोई भी इतना डिफिकल्टी नहीं है। तो इसमें फटाफट से हम क्या लिखते हैं, TD, टोटल डिस्टेंस, और उसके बाद क्या लिखते हैं, स्पीड, उसके बाद लिखते हैं टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन की लंबाई, और लेंथ ऑफ अदर थिंग्स, मतलब दूसरी चीज़ों की लंबाई। तो देख लेते हैं पहले, लेंथ ऑफ ट्रेन दिया गया है देखिए लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दिया गया है, तो चलिए x मान लेते हैं, और लेंथ ऑफ अदर थिंग्स भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे रेलगाड़ी की भी लंबाई निकालनी है, पर हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी नहीं दी गई है, तो चलो कोई बात नहीं, ये लिख दिया इतना मीटर, ठीक बात है। स्पीड दी गई है, स्पीड यहाँ पे दी गई है, तो देखते हैं स्पीड, हाँ बिल्कुल दी गई है, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दिया है, 15 सेकेंड, तो लिख दिया 15 सेकेंड। क्वेश्चन मैंने पढ़ा और उसको अपनी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ना तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई दी गई है और ना मेरे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, तो हम क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे, जानकारी अधूरी है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखिए क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास क्या हो, 2 अननोन हो गए हमारे पास यहाँ पे। देखिए ना तो ट्रेन की लंबाई दी गई है और ना प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई, तो हम क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। तो ऑप्शन नंबर D हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए ध्यान देखिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि यहाँ पे 2 अज्ञात थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखिए हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ट्रेन किसे पार कर रही है। रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है गाड़ी, किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो प्लेटफॉर्म में क्या होता है, लेंथ होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेंथ विदाउट मोशन। क्या लिखेंगे भाई, लेंथ विदाउट मोशन, ठीक है, LMW। अच्छा, लेंथ विदाउट मोशन में भी फटाफट से क्या हम लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस बराबर है, उसके बाद लिखते हैं स्पीड बराबर है, और फिर लिखते हैं टाइम बराबर है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर थिंग्स। तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो दी गई है कितनी, 250 दी गई है जो दूरी है, प्लस हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। चलिए लेंथ ऑफ अदर थिंग्स हमें नहीं दिया है तो उसको x मान लिया, ठीक है, मीटर रख दिया। अच्छा, स्पीड कितना दिया है भाई, स्पीड कितना दिया है, स्पीड नहीं दिया गया है, तो स्पीड हमें निकालना है, स्पीड भी नहीं दिया गया। टाइम मेरे पास दिया गया है 10 सेकेंड, कितना दिया है भाई, 10 सेकेंड। तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान, इतना स्टैंडर्ड तो नहीं है बट फिर भी आंसर निकालने मत लग जाना, क्योंकि देखो यहाँ भी 2 अज्ञात है। देखो यहाँ भी क्या हो गया, 2 अज्ञात हो गया, एक तो हमें ये नहीं दिया गया है और एक ये भी निकालना है। तो मतलब जहाँ भी 2 अज्ञात होंगे तो आंसर सीधा होगा, या तो आंकड़े अपर्याप्त है या नहीं निकाला जा सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ भी डी ऑप्शन आ जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्यों डी ऑप्शन आया, इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हमें निकालनी थी तो हम नहीं निकाल सकते, कोई हिंट ही नहीं दिया गया है। तो 6 का आंसर आएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हमारी नज़र कहाँ पे जानी चाहिए भाई, किसको पार कर रही है ट्रेन, एक खंबे को। क्या किसको पार कर रही है, खंबे को पार कर जाती है। सबसे पहले नज़र हमारी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट विदाउट, खंबे में क्या है, हाइट है ना जी, तो क्या लिखेंगे, हाइट विदाउट मोशन। और एक ही जगह पर रहेगा ना खंबा, की चलेगा, एक ही जगह पर रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसमें डिस्टेंस लिखते हैं, फिर स्पीड लिखते हैं और फिर टाइम लिखा जाता है, ठीक है। डिस्टेंस आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, तो दिया गया है नहीं, वो हमें निकालना है। और किस में निकालना है भाई, मीटर में निकलेगा, ठीक बात है। स्पीड दिया है, बिल्कुल दिया है स्पीड, यहाँ पे देखिए स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, तो लिख दिया यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फिर मीटर में देखो हमें डिस्टेंस किस में निकालना है, मीटर में निकालना है ना, तो स्पीड को कितने में चेंज करना पड़ेगा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि हमें डिस्टेंस मीटर में निकालना है। और टाइम, बिल्कुल टाइम तो हमें सेकंड में ही दिया गया है, तो टाइम कितना दिया, 30 सेकंड। कितना दिया है भाई, 30 सेकंड दिया गया है। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया और उसको अपनी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्रेस कर दिया, सबसे पहला काम। चलिए निकालते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस दूरी सबसे बड़ा होता है, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो फटाफट से लिख देंगे, स्पीड कितना दिया है भाई, लिख देंगे सारी चीज़ें, ये 60 गुना 5/18 और मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। अब काट दो जल्दी से, क्या क्या कटेगा वो फटाफट से काट दो। काट छाट में देखो 6 से कट गया तो 6 से 3 18 होता है, 3 से काट दिया तो 3 से काट दिया। अब जो बचा वो लिख लो। माफ कीजिएगा। 5 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया और 2 0 बच गई, 500 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। यही हमें निकालना था, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो हमारा आंसर एकदम से आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में देखना है ट्रेन किसको पार कर रही है। तो यहाँ देखते हैं, जा रही है तो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो हमें लग गया पता किसको पार कर रही है ट्रेन, प्लेटफॉर्म को। तो लिखेंगे लेंथ विदाउट मोशन, ये लिखने का तरीका पता लग गया। तो लेंथ विदाउट मोशन हम लिखेंगे, या फिर नीचे जल्दी से TD मतलब टोटल डिस्टेंस लिखा जाता है, फिर स्पीड लिखा जाता है तो स्पीड लिख दिया, और लास्ट में हम टाइम लिख रहे हैं तो टाइम लिख दिया। अच्छा, TD क्या आता है, TD होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर थिंग्स, है ना। मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है, 150 दिया गया है, 150 दिया गया है, और प्लस लेंथ ऑफ अदर थिंग्स मतलब दूसरी चीज़ों की लंबाई। तो यहाँ प्लेटफॉर्म दिया गया तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है भाई, 600। प्लस माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है, ठीक बात है। तो कितना ये हो गया, 750 मीटर आ जाएगा। कितना मीटर आएगा भाई, 750 मीटर। अच्छा, स्पीड कितनी दी है, बिल्कुल दी है हमारे पास स्पीड भी। स्पीड मेरे पास कितना दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया है भाई, 50 किलोमीटर पर आवर। हमें टाइम निकालना है, और टाइम भी किस में निकालना है, हमें सेकंड में निकालना है। किस में निकालना है भाई टाइम, छोटा यूनिट में, सेकंड में हमें टाइम निकालने के लिए पूछ रहा है।
तो जब ये टाइम सेकंड में निकालना है तो यहाँ स्पीड को भी किस में रखना पड़ेगा, छोटी इकाई में रखना पड़ेगा। तो किससे गुना करेंगे भाई, 5/18 से गुना करेंगे तो स्पीड किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। टाइम का फार्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पे होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो कितना है टोटल डिस्टेंस दिया है हमारे पास, फटाफट से लिखेंगे। 750 मीटर दिया है। कितना दिया है भाई, 750 मीटर दिया गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ये हैंग क्यों कर रहा है पता नहीं। चलिए आ गया फिर से। 750 और बटे स्पीड कितना था नीचे, फटाफट से लिख दिया। कितना था भाई स्पीड, 50 गुना 5 और 18 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, करेंगे इसको। 18 ऊपर चला गया, सॉल्व कर दो फटाफट से। तो 25 0 से 0 काट दिया। अब देखो नीचे बोलेंगे 5 पंजे 25 और 25 दिया होता है 75। बोलो 25 दिया कितना होता है, 75। बोलते रहेंगे, मैथमेटिक्स को एक्सप्रेशन में लाना है। एक्सप्रेशन में लाओगे तो चीज़ें ईजी लगने लग जाएंगी, आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो जब आप मैथ्स बनाते हो तो मैथ्स को बोला करो, है ना। 18 दिया कितना होता है, 54 होता है। 18 दिया कितना होता है भाई, 54। और हम क्या टाइम निकाल रहे हैं, तो 54 सेकेंड आंसर आ जाएगा। थोड़ी प्रॉब्लम होगी बीच में, थोड़ा सा राइटिंग भी आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगी, कोशिश करना, क्योंकि मैं काफ़ी समय के बाद मैं पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको लिखाई भी समझ में नहीं आएगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं क्या बोला है। हमें क्या देखना है, सबसे पहले ट्रेन किसको पार कर रही है। तो यहाँ भी दिया है, देखो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो हमने क्या लिखना है, लेंथ विदाउट मोशन। क्या लिखना है भाई, लेंथ विदाउट मोशन। ठीक बात है। तो इसमें से जल्दी हम क्या लिख सकते हैं फटाफट से, लेंथ विदाउट मोशन जैसे ही मैंने लिखा तो मुझे टी याद आना चाहिए, फिर स्पीड याद आना चाहिए, और उसके बाद टाइम लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई और अदर दूसरी चीज़ों की लंबाई। एक रेलगाड़ी इतने प्लेटफॉर्म को पार करे तो 600 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी होगी। देखिए वही निकालनी है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दिया है x, प्लेटफॉर्म की लंबाई 600, तो इसको ब्रैकेट में मैंने रख दिया और मीटर लिख दिया। ठीक बात है। स्पीड देखते हैं, स्पीड कैसे दी गई है। देखो स्पीड दी गई 30 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड हमारे पास स्पीड दिया गया है। हमें टाइम निकालना है, टाइम भी दिया गया है। देखिए हमारे पास टाइम दिया गया है 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो टाइम भी दिया गया है 30 सेकेंड। कितना दिया है भाई, 30 सेकेंड। मतलब क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया और उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस मैंने कर दिया। ठीक बात है। हाँ चलिए, तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो उसी का फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस बराबर है, क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला, स्पीड इंटू टाइम। यही होता है ना जी, स्पीड इंटू टाइम। तो एक तरफ अज्ञात लिख दो जो हमें निकालना है, मतलब x प्लस 600 लिख दिया मैंने एक तरफ, और प्लस माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है। स्पीड गुना टाइम, s इंटू टी, तो 30 गुना 30। तो यहाँ कितना हो गया, x प्लस 600 और बराबर है, यहाँ कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो x उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 900 माइनस 600, 900 माइनस 600, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू 300। 300 क्या आ जाएगा, ये मीटर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे, लेंथ ऑफ ट्रेन हम निकाल रहे थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लेना है आपने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। हमने क्या देखना है, एक पुल को पार करने में कितना समय, हम ये किसको रेलगाड़ी पार कर रही है भाई, एक पुल को पार कर। सबसे पहले आप नज़र आपकी होनी चाहिए कि रेलगाड़ी किसको पार कर रही है। देखो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो किसको पार कर रही है रेलगाड़ी, एक पुल को पार कर रही है। तो जल्दी से हम लिख देते हैं, पुल को पार कर रही है, तो हम फटाफट से क्या लिख देते हैं, लेंथ विदाउट मोशन। क्या लिख देंगे भाई, लेंथ विदाउट मोशन। ये क्यों लिखा, क्योंकि रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है। तो जल्दी से लिख दिया। जब भी लेंथ वाली वस्तु को पार करेंगे तो टी डी लिखा जाएगा, टी डी बराबर है, फिर स्पीड लिखा जाएगा और फिर टाइम लिखा जाएगा। तो टी डी यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या आता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर थिंग्स। तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो दी गई है कितना, 130। तो दूसरी चीज़ की लंबाई नहीं दी गई, किसकी लंबाई नहीं दी गई है, पुल की लंबाई, तो उसको x लिख देते हैं, वो नहीं दी है, ये मीटर में रखते हैं क्योंकि मीटर में दिया गया है। आगे स्पीड कितना दिया भाई, 45 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दिया गया है।
ठीक है, और हमें टाइम भी दिया गया है, कितना दिया भाई 30 सेकेंड, कितना दिया है 30 सेकेंड दिया है। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उसको अपनी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक बात है। तो चलिए इसमें यहाँ भी टी का फार्मूला लगा देंगे जल्दी से। तो टी का फार्मूला हम लगा देते हैं, यहाँ पे टी का फार्मूला लगा दिया फटाफट से। हमें टोटल डिस्टेंस बराबर है, टोटल डिस्टेंस बराबर है कितना, एस इंटू टी होता है टोटल डिस्टेंस का फार्मूला। तो मैंने लिखा दिया टोटल डिस्टेंस कितना दिया, यहाँ लिख दिया 130 और प्लस 130 मैंने लिख दिया। और ये थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लैग हो रहा है, थोड़ा स्लो सिस्टम चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। चलिए चल पड़ा सिस्टम, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा वीडियो बनाते ही प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं क्या है। चलिए क्वेश्चन तो पूरा कर लेते हैं। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है, मैं चलिए चेक कर लेता हूँ मैं प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा मैं इससे, नहीं तो